हेलो दोस्तों, ये जो वीडियो आपका जेआईबी का भी लीगल का लाइव सेशन लेने वाले हैं। यहाँ पे भी आपको jbsabstudymail.com पे अभी आपको जो कोर्सेज है बहुत भारी डिस्काउंट में मिल जाएगी। 80% ऑफ चल रहा है और ज़्यादा जानकारी के फ़ोन नंबर भी दिया है, फ़ोन भी कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें जेबी का दो तरह का कोर्सेज है। एक कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड जो भी आप वीडियो देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड है, और जो फेस टू फेस वो होता है जहाँ पे मैं बोर्ड पे आकर पढ़ाता हूँ। वो कोर्स ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा पावरफुल होती है, ज़्यादा सेलिंग की होती है और ज़्यादा महंगी भी होती है। कंपेरिजन करें दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज, दोनों जगह कैसे स्टडी की वीडियो। यहाँ 6000 सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक है, 13500 सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक है, 15 मॉक टेस्ट है, 30 मॉक टेस्ट है, रिविजन नोट है, यहाँ भी रिविजन नोट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वैलिडिटी को लेके, दोनों जगह वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। पेपर 1 करें प्रिंसिपल्स करेंगे 400 रुपये 800 रुपये, अकाउंटिंग का 500 है 1000 है, लीगल का 400 है 800 है। तीनों पेपर करेंगे मिला के कॉमो पैक, यहाँ 1000 रुपये और यहाँ है 2000 रुपये। पहला सवाल देखिए, when one or more bank is merged with another bank or two or more banks decide to merge to form a new company, it is called। बोलता है जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा बैंक मर्ज करती है एक दूसरे बैंकों के साथ, चाहे वो दो भी हो सकती है बैंक, दो से भी ज़्यादा बैंक हो सकती है, मर्ज करती है ताकि एक नया कंपनी फॉर्म किया जा सके। इससे हम क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन है मर्जर, बी ऑप्शन एमलगमेशन, सी ऑप्शन लिक्विडेशन, डी ऑप्शन वाइंडिंग अप। तो सही ऑप्शन आ जाएगा बी, एमलगमेशन बोलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए बैंक इज अंडर ऑब्लिगेशन टू मेक पेमेंट ऑफ चेक इशूड बाय इट्स कस्टमर अंडर सेक्शन 31 इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, विच वन इज नॉट करेक्ट। बोलता है कि जो बैंक होता है वो इस ऑब्लिगेशन में कोई पेमेंट करेगा चेक का जो कि इशू किया गया उसके कस्टमर के द्वारा अंडर सेक्शन 31, जहाँ पे जो फॉलोइंग कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती हैं तो इनमें से कौन सी बात सही नहीं है ये बताना है आपको। ए ऑप्शन है देयर आर सफिशिएंट फंड्स इन द अकाउंट, बी ऑप्शन है the funds are properly available for the payment of the said check, C option is signature of the customer are as per the record of the bank, D option is check should be drawn in one ink, one handwriting and one script। तो सही ऑप्शन आ जाएगा डी। ठीक है, ये सही ऑप्शन नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द बैंक रेफ्यूजेस, एक चीज और यहाँ पे मैं बताऊंगा, ये जरूरी नहीं है कि चेक का आप जो भी चेक ड्रॉ कर रहे हैं हैंडराइटिंग एक हो, हैंडराइटिंग अलग भी हो सकती है, अलग इंक से भी लिख सकते हैं, इससे कोई चेक आप कंडीशनर नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ बैंक रिफ्यूजेस पेमेंट ऑफ द चेक इशूड बाय द कस्टमर एंड लेटर ऑन इट इज वाउंड अप, द बैंक इज लायबल टू। बोलता अगर बैंक रिफ्यूज कर देता है पेमेंट करना चेक को जो इशू किया गया कस्टमर के द्वारा, बाद में वो वाउंड अप किया जाता है, उसको फेंक दिया जाता है या खराब कर दिया जाता है, बैंक यहाँ पे लायबल होगा। ए ऑप्शन है ड्रॉर फॉर एनी लॉस, बी ऑप्शन है द पे फॉर एनी लॉस, सी ऑप्शन है द होल्डर हु बिकम्स ए क्रेडिटर इंटाइटल टू मेक ए क्लेम, डी ऑप्शन है नन ऑफ द पार्टीज एज दैट वुड बी डिसाइडेड बाय द लिक्विडेटर। सही ऑप्शन है सी, द होल्डर हु बिकम्स ए क्रेडिटर इंटाइटल टू मेक ए क्लेम। क्वेश्चन नंबर 4 है, द ऑफेंसेस दैट आर कंपाउंडेबल अंडर एनी लॉ कैन नॉट बी ब्रॉट विद इन द परव्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बोलता है जो ऑफेंसेस का मतलब जो गुनाह, ठीक है, जो कि कंपाउंडेबल है, यानी किसी कानून के दायरे में या किसी लॉ का मतलब कानून, ठीक है, जो भी गुनाह किया है, जो भी जुर्म किया है जिसको हम लोग ऑफेंसेस बोलते हैं, वो कंपाउंडेबल हो सकता है कानून की नज़र में, यानी बढ़ सकता है, जिसको कि आप किसकी अदालत के परव्यू में नहीं ला पाएंगे, यानी वो किसके जजमेंट के अंदर नहीं रहेगा। ए ऑप्शन लोक अदालत, बी ऑप्शन है DRT, सी ऑप्शन है सिविल कोर्ट, डी ऑप्शन हाई कोर्ट। सही ऑप्शन आ जाएगा ए, लोक अदालत के परव्यू में नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ। बोलते जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है उसके अंदर प्रोविजन होता है जो कि रिलेट करता है ट्रांसफर ऑफ। वो ऑप्शंस दिया हुआ, बताना है कौन सा ऑप्शन है। ए ऑप्शन एक्शनेबल क्लेम्स, बी ऑप्शन है मूवेबल एसेट, सी ऑप्शन गुड्स, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन आ जाएगा ए, एक्शनेबल क्लेम्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर ए बैंक टू गेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्वर्शन ऑफ ए चेक, ए ऑप्शन है द कलेक्शन शुड बी फॉर कस्टमर, बी ऑप्शन है द कलेक्शन शुड बी ऑफ क्रॉस चेक क्रॉस्ड बिफोर फॉलिंग इनटू द हैंड्स ऑफ द कलेक्टिंग बैंक, सी पॉइंट है आपको द कलेक्शन शुड बी इन गुड फेथ, डी पॉइंट आपको द कलेक्शन शुड बी विदाउट नेग्लिजेंस। यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स दिया हुआ, बताना था इनमें से कौन सी पॉइंट सही है। ए आप पॉइंट हो जाएगा ए टू डी should be fulfilled, B पॉइंट आपको A to C should be fulfilled, C पॉइंट A C and D should be fulfilled, D पॉइंट है आपको A B and D should be fulfilled। सही ऑप्शन आ जाएगा C, A C and D should be fulfilled।
क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है ये आपको बताना होगा। ए ऑप्शन है, प्रोटेक्शन अवेलेबल टू ए बैंक फॉर कन्वर्जन इज एज पर सेक्शन 10 ऑफ नेगोशिएबल एक्ट। बी ऑप्शन है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्वर्शन ऑफ फॉर डिमांड ड्राफ्ट इज एज पर सेक्शन 131 ऑफ एनआई एक्ट। सी ऑप्शन है, बैंक गेट प्रोटेक्शन फॉर कन्वर्जन एज पर सेक्शन 131 इन केस ऑफ चेक एंड सेक्शन 131A फॉर डिमांड ड्राफ्ट एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। डी ऑप्शन आपको, कन्वर्जन मीन्स अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस इन द प्रॉपर्टी ऑफ थर्ड पार्टी। सही ऑप्शन आ जाएगा डी। तो ये जो ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है, डेट इज कन्वर्जन मीन्स अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस इन प्रॉपर्टी ऑफ थर्ड पार्टी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा 1999। इनमें से कौन सा जो ऑब्जेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्टिव होगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा का 1999 के हिसाब से। ए ऑप्शन है, टू कंजर्व फॉरेन एक्सचेंज। बी ऑप्शन है, टू मैनेज फॉरेन एक्सचेंज। सी ऑप्शन है, टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ फॉरेक्स एक्सचेंज फॉरेक्स मार्केट्स इन इंडिया। डी ऑप्शन है, ऑल द अबव। तो सही ऑप्शन आ जाएगा सी, कि जो फेमा का ऑब्जेक्टिव था यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि फैसिलिटेट करना एक्सटर्नल ट्रेड को, प्रमोट करना ऑर्डरली डेवलपमेंट फॉरेक्स मार्केट्स का भारत में। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी। इनमें से कौन सी बात सही नहीं है अगर हम केस ले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी या फिर गारंटी की। ए ऑप्शन है, इन इंडेमनिटी द लॉस इज टू बी मेड गुड एज सुन एज इट ऑकर्स। बी ऑप्शन है, इन केस ऑफ गारंटी securities liability is secondary and principal debtor liability is primary. C ऑप्शन है, an indemnity is for reimbursement of loss. D ऑप्शन है आपको यहाँ पे a guarantee. D ऑप्शन है, a guarantee is for bearing loss caused due to action of principal debtor on any other party. सही ऑप्शन है डी, a guarantee is for bearing the loss caused due to action of the principal debtor or any other party. D option है। Question number 10 है, a bank guarantee has been issued by the bank in lieu of the customer being required to deposit cash security. Such guarantee is called। बोलता है जो बैंक गारंटी है जो इशू किया जाता है बैंक के द्वारा, इसलिए में कस्टमर जहाँ पे उसको जरूरी होता है कि पैसा को डिपॉजिट करेगा कैश सिक्योरिटी के रूप में, इस तरह की गारंटी को हम क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन है कैश गारंटी, बी ऑप्शन है फाइनेंशियल गारंटी, सी ऑप्शन है परफॉर्मेंस गारंटी, डी ऑप्शन डेफर्ड पेमेंट गारंटी। सही ऑप्शन आ जाएगा बी, फाइनेंशियल गारंटी। क्वेश्चन नंबर 11, द सेल बिकम्स एब्सोल्यूट इन केस ऑफ मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल व्हेन। बोलो सेल एब्सोल्यूट बन जाता है अगर हम जब उस केस में जहाँ मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल में जहाँ पे ए ऑप्शन है बोरोवर मेक्स पेमेंट ऑफ द ड्यू अमाउंट। बी ऑप्शन है बोरोवर फेल्स टू मेक द पेमेंट ऑफ द ड्यू अमाउंट। सी ऑप्शन है when the loan is restructured। डी ऑप्शन है when limitation expires। जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा बी, borrower fails to make payment of the due amount। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, in the context of letter of credit which among the following does not match। ये जो context होता है लेटर ऑफ क्रेडिट का, इनमें से कौन सा चीज जो है मैच नहीं करता है। ए ऑप्शन है, the party on whose request the LC is issued is called beneficiary। बी ऑप्शन है, the bank that makes the payment to the beneficiary against documents and claims payment from issuing bank is called negotiating bank। सी ऑप्शन है आपको, bank that has the final liability on the LC if documents are received in order issuing bank। डी ऑप्शन है, if a bank gives guarantee on LC for the payment to be made in case issuing bank fails to pay confirming bank। सही ऑप्शन आ जाएगा ए, the party on whose request the LC is issued is called beneficiary। क्वेश्चन नंबर 13, अंडर फेमा 1999 देयर इज प्रोविजन ऑफ अपील। बोलता है जो फेमा 1999 होता है वहाँ प्रोविजन होता है अपील करने का, या जो पहला अपील होगा वो बनाया जाएगा या किया जाएगा। ए ऑप्शन है डायरेक्टर अपील्स, बी ऑप्शन है अपीलेट ट्रिब्यूनल, सी ऑप्शन है हाई कोर्ट, डी ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट। ए ऑप्शन आ जाएगा डायरेक्टर अपील्स। क्वेश्चन 14, ए बैंक इशूड एन LC विच इज टू एक्सपायर ऑन June 30 अप्रॉक्स इट्स एक्सपायरी डेट फॉल्स ऑन। बोलता है कि बैंक यहाँ पे इशू किया लेटर ऑफ क्रेडिट जिसकी कि अंदाजा जो एक्सपायरी डेट है वो June 30 है, यहाँ जो एक्सपायरी डेट फॉल कब करेगा। ए ऑप्शन है 10 जुलाई और 20 जून। बी ऑप्शन है प्लस और माइनस 5 कैलेंडर डेज। सी ऑप्शन है प्लस और माइनस 10 कैलेंडर डेज। सी और डी ऑप्शन है सच LC इज नॉट वैलिड।
सही ऑप्शन आ जाएगा बी, प्लस और माइनस 5 कैलेंडर डेज। क्वेश्चन 15 है, ए गारंटी विच इज इशूड बाय ए बैंक guaranteeing the timely payment of installment to the supplier by the applicant borrower for the machinery purchased on a long term credit from the supplier is called। बोलते जो गारंटर होते हैं जहाँ पे आप इशू किए हैं बैंक या गारंटिंग कर रहे हैं जो टाइमली पेमेंट किसी भी इंस्टॉलमेंट करना है सप्लायर का, तो जो भी एप्लीकेंट है बोरोवर है जहाँ मशीनरी जो परचेज किया जाएगा लॉन्ग टर्म क्रेडिट बेसिस पे सप्लायर के द्वारा, उसे हम क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन है स्टैंड बाय गारंटी, बी ऑप्शन है परफॉर्मेंस गारंटी, सी ऑप्शन है डेफर्ड गारंटी, डी ऑप्शन है स्टैच्यूटरी गारंटी। सही ऑप्शन आ जाएगा सी, डेफर्ड पेमेंट गारंटी बोलेंगे। डेफर्ड पेमेंट गारंटी हम उसको बोलते हैं जहाँ पे कि जो भी मतलब बोरोवर है या बोल सकते हैं जो एक बायर है वो सामान खरीद रहा है, अब बहुत लंबे समय के लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए वो फाइनेंस करवाता है भाई उसको मतलब मान लीजिए हर साल वो पेमेंट कर रहा है। खास करके जो बहुत महंगा मशीन से होता है उसको मंगाया जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो ईयरली पेमेंट कर पाता है क्योंकि उसके जितने पैसे उन्हें होते नहीं कि उतना पैसा पे कर पाएगा। तो यहाँ पे बैंक इस तरह की गारंटी देती है कि भाई अगर बायर नहीं पे कर पाया तो बायर या कस्टमर नहीं पे कर पाया तो मैं यानी बैंक पे कर देगी, इसी को हम लोग बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट गारंटी। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज इन ए बिल ऑफ एक्सचेंज डू नॉट मैच। बोलते कौन सा फॉलोइंग पार्टीज जो होता है जहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है मैच नहीं करेगा। ए ऑप्शन है द मेकर, द डेप्टर हु इज टू मेक द पेमेंट, बी ऑप्शन है द ड्रॉअर हु मेक्स द बिल ऑफ एक्सचेंज एंड ऑर्डर्स द ड्रॉई टू मेक पेमेंट, सी ऑप्शन है द पेई द पर्सन हु इज टू ऑब्टेन पेमेंट एज पर ऑर्डर ऑफ द ड्रॉअर, डी ऑप्शन है आपका ड्रॉई द डेप्टर लाइबल ऑन द बिल टू पे। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मेकर द डेप्टर हु इज टू मेक द पेमेंट। ए ऑप्शन क्या है, द मेकर द डेप्टर हु इज टू मेक द पेमेंट। क्वेश्चन 17 है, ए पर्सन रिसाइडिंग इंडिया। बोलता वैसा आदमी जो भारत का नागरिक है, ए ऑप्शन है कैन ऑन फॉरेन करेंसी और इमूवेबल प्रॉपर्टी इफ इट वाज हेल्ड व्हेन ही वाज रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, बी ऑप्शन है कैन ट्रांसफर फॉरेन करेंसी इमूवेबल प्रॉपर्टी इफ इट वाज हेल्ड व्हेन ही वाज रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, सी ऑप्शन है कैन इन्वेस्ट इन फॉरेन करेंसी इमूवेबल प्रॉपर्टी इफ इट वाज हेल्ड व्हेन ही वाज रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, डी ऑप्शन ऑल द अबव। तो सही ऑप्शन आ जाएगा हो जाएगा डी ऑल द अबव। क्वेश्चन 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है अगर हम सेल ऑफ गुड्स के संबंध में बात करेंगे। ए ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैन बी एब्सोल्यूट, बी ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैन बी कंडीशनल, सी ऑप्शन है इन एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट देयर इज नो कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर और बायर, डी ऑप्शन है इन ए कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट द गुड्स आर ट्रांसफर्ड लेटर बट द सेल टेक्स प्लेस बिफोर हैंड। सही ऑप्शन आ जाएगा वो है बी, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैन बी कंडीशनल। क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज ए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। इसमें बोलता कौन सा डॉक्यूमेंट जो है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स है। ए ऑप्शन है बिल ऑफ लैंडिंग, बी ऑप्शन है वेयर हाउस रिसिप्ट, सी ऑप्शन है डिलीवरी ऑर्डर, डी ऑप्शन है एयरवे बिल। सही ऑप्शन आ जाएगा ए टू डी ऑल, बी ऑप्शन आ जाएगा ए टू सी ओनली, सी ऑप्शन आ जाएगा ए सी एंड डी ओनली, डी ऑप्शन आ जाएगा बी सी एंड डी ओनली। तो सही ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा बी यानी ए टू सी ओनली। ठीक है, क्वेश्चन 20 है, 20 का इसमें 4 पॉइंट्स दिया, आपको बताने कौन कौन से पॉइंट सही हैं। ए पॉइंट है मॉर्टगेज डीड डज नॉट रिक्वायर टू बी विटनेस और रजिस्टर्ड, बी ऑप्शन है आपको, बी पॉइंट है आपको डिवेंचर प्रोवाइड वोटिंग राइट्स टू द होल्डर्स ऑफ द डिवेंचर्स, सी पॉइंट आपका असाइनी ऑफ द लाइफ पॉलिसी कैन सू हिज ओन नेम, डी ऑप्शन है, डी पॉइंट है आपको बोरोवर्स कैन प्लेज डॉक्यूमेंट्स ऑफ द टाइटल ऑफ गुड्स। इसमें बताना कौन से पॉइंट सही हैं। तो सही ऑप्शन आएगा यहाँ पे वो हो जाएगा सी यानी ए सी और डी सही ऑप्शन है। ठीक है, इसके अंदर क्या है मॉर्टगेज डेट कोई जरूरी नहीं है कि उसके लिए विटनेस चाहिए। उसके बाद हो जाएगा आपका एसाइनी जो होता है लाइफ पॉलिसी का वो सू कर सकता है अपने ही नाम पे, एसाइनी होता है लाइफ पॉलिसी का वो सू कर सकता है अपने नाम पे। डी पॉइंट है आपका कि बोरोवर से यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं जो डॉक्यूमेंट होता है टाइटल ऑफ गुड्स का। क्वेश्चन नंबर 21 है, अगर एक केस है मॉर्टगेज का केस है वहाँ पे आपको बताना है कि क्या होगा। ए पॉइंट में कितना ईयर्स होगा वो बताना है। द लिमिटेशन पीरियड अगेंस्ट द मॉर्टगेज फॉर पर्सनल लायबिलिटी इज ईयर्स, बी पॉइंट आपको अगेंस्ट द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी इट इज ईयर्स एंड सी पॉइंट आपका फॉर फोरक्लोजर इट इज ईयर्स। सही ऑप्शन है वो है बी
कि जो लिमिटेशन पीरियड है किसी भी मॉर्टेगर जो पर्सनल लाइबिलिटी होता है वो कितने साल का होता है, वो होता है आपका 3 साल का। और अगेंस्ट मॉर्टेगेज प्रॉपर्टी के ऊपर होता है 12 साल का। फोर क्लोजर जो होगा वो 30 साल का होगा। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, में से कौन सा जो चीज है वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं है। ये ऑप्शन है एन इंडियन कंपनी परचेज्ड ऑफिस स्पेस आउटसाइड इंडिया। बी ऑप्शन है इंडियन गवर्नमेंट मेड रीपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ऑफ लोन टेकन फ्रॉम यूएस गवर्नमेंट। सी ऑप्शन है आपको एन इंडिविजुअल परचेज्ड शेयर्स ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज इन लंडन। डी ऑप्शन है आपको एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मेड ऑन ए डेफर्ड पेमेंट गारंटी डेफर्ड पेमेंट बेसिस। सही ऑप्शन आ जाएगा डी, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मेड ऑन ए डेफर्ड पेमेंट बेसिस। क्वेश्चन 23, इन केस ऑफ क्रिएशन ऑफ इक्विटेबल मॉर्टगेज द प्रॉपर्टी विच इज टू बी the property which is to be equitably mortgaged must be located in। तो बोलता है कि अगर एक केस होता है क्रिएशन करने का इक्विटेबल मॉर्टगेज का, जो प्रॉपर्टी होता है जो इक्विटेबल मॉर्टगेज होगा वो मस्ट लॉकेट होगा। कहाँ पर लॉकेट होना चाहिए? ए ऑप्शन नोटिफाइड टाउन्स ओनली। बी ऑप्शन आपको चेन्नई, मुंबई और कोलकाता ओनली। सी ऑप्शन है आपको एनी प्लेस। डी ऑप्शन है ए और बी। सही ऑप्शन आ जाएगा सी, एनी प्लेस। क्वेश्चन 24, कंपेयर टू पब्लिक कंपनी ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज अ डिसएडवांटेज बिकॉज। अगर हम कंपेयर करें पब्लिक कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हिसाब से यहाँ पर डिसएडवांटेज है क्योंकि ये ऑप्शन हो जाएगा ए पॉइंट हो जाएगा इट कैन नॉट इनवाइट पब्लिक कंपनी टू सब्सक्राइब इट शेयर। बी पॉइंट है इट हैज टू ऑब्जर्व रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर्स बिकॉज द नंबर ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड। सी पॉइंट है इट्स शेयर्स कैन नॉट बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। डी पॉइंट है इट कैन नॉट ऑब्टेन लोन फ्रॉम ए बैंक। तो इसमें सारा ऑप्शन सही है। अगर कंपेयर करते किसी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी से, तो पब्लिक कंपनी जो है प्राइवेट कंपनी जो है वो डिसएडवांटेज पे रहता है, ठीक है। और डिसएडवांटेज कहाँ का रहता है, वो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको ए बी सी, यानी बोलता है कि वो इनवाइट नहीं कर सकता सब्सक्राइबर को के शेयर्स के लिए, ये सही बात है। और दूसरा पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है कि यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस रहेगा ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे, क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर्स जो होते हैं लिमिटेड होते हैं। सी पॉइंट जो बोलते हैं उसको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं कर सकते। ये 3 तरह के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लोन बिल्कुल ले सकती है बैंक से, ठीक है। इसलिए बी ऑप्शन सही है, ए बी सी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 में आइए, बोलता है अंडर आरटीआई एक्ट 2005 द इंफॉर्मेशन कैन बी एसेस्ड अंडर कंट्रोल ऑफ ए पब्लिक अथॉरिटी। फॉर दिस पर्पस द पब्लिक अथॉरिटी मीन्स एनी अथॉरिटी एस्टैब्लिशेस। बोलता है जो आरटीआई एक्ट 2005 के तहत है, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो होता है आप एसेस कर सकते हैं जो अंडर कंट्रोल होता है पब्लिक अथॉरिटी का। इस पर्पज के लिए जो पब्लिक अथॉरिटी होती है वो कोई भी अथॉरिटी होती है जो कि स्टैब्लिश कर सकती है। ए पॉइंट है आपका, ए ऑप्शन आपको बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। बी ऑप्शन आपको बाय एनी अदर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और बाय स्टेट लेजिस्लेचर। सी पॉइंट आपका बाय एनी नोटिफिकेशन इशूड और ऑर्डर मेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। डी ऑप्शन आपको ऑल द अबव, सही ऑप्शन आ जाएगा डी, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 26 है, सरफासी एक्ट 2002 इज एप्लीकेबल टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हुज नेम्स आर नोटिफाइड बाय। बोलते हैं सरफासी एक्ट होता है 2002 का, वो एप्लीकेबल होता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के ऊपर जिनका नाम नोटिफाई किया जाता है। ए ऑप्शन है किसके द्वारा, ए ऑप्शन रिजर्व बैंक, बी ऑप्शन नेशनल हाउसिंग बैंक, सी ऑप्शन है सेंट्रल बैंक, डी ऑप्शन है स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। सही ऑप्शन आ जाएगा सी, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन 27 है, एन अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, बोल जो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है उसमें पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। ए पॉइंट है कैन फाइल शूट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इंटर्ड इनटू बाय इट विद थर्ड पार्टीज। बी पॉइंट है आपको कैन नॉट शूट फाइल ऑन इट्स ओन पार्टनर्स। डी पॉइंट आप, सी पॉइंट आपको अदर पार्टनर्स कैन नॉट फाइल शूट ऑन अनरजिस्टर्ड फर्म। यहाँ जो ऑप्शन से आ जाएगा, क्या ऑप्शन से होगा वो आपको बताना। ये सही क्या क्या हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन। ए सी आर इनकरेक्ट है, यानी बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन क्या बोलता है कि कोई भी अनरजिस्टर्ड फर्म शूट नहीं कर सकता है अपने पार्टनर को। क्वेश्चन नंबर 28 है, ए प्राइवेट कंपनी हैज 2 शेयर होल्डर्स हु आर डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी ऑल्सो दे डाई इन एन एक्सीडेंट। बोलता है कोई प्राइवेट कंपनी है जिनके 2 शेयर होल्डर्स है और 2 डायरेक्टर्स हो, और वो संयोग से डायरेक्टर्स भी है कंपनी के, दोनों मर गए, तो क्या होगा, एक्सीडेंट में मर गए तो क्या होगा। एक द कंपनी विल रन बाय देयर लीगल हेयर्स। बी ऑप्शन है
द कंपनी विल इनवाइट पब्लिक टू शेयर होल्डर्स हु विल चूज न्यू डायरेक्टर, सी ऑप्शन है। द कंपनी विल बी कंपल्सरली वाउंड अप, डी ऑप्शन है। द एडवाइस ऑफ कंपनी लॉ बोर्ड विल बी साउट। जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा सी, कंपनी विल कंपल्सरली बी वाउंड अप, यानी कंपनी बंद हो जाएगी। क्वेश्चन 29, अंडर RTI Act 2005 the period for providing information is, बोलते जो RTI एक्ट होता है 2005 का, जो पीरियड होता है जहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो क्या होता है। ए ऑप्शन है 5 days, बी ऑप्शन है 1 week, सी ऑप्शन 21 days, डी ऑप्शन है 30 days। सही ऑप्शन आ जाएगा डी 30 days। क्वेश्चन 30 है, इसमें आपको 4 पॉइंट्स बताए हुए, कौन से पॉइंट्स है वो बताना है। तो यहाँ ए पॉइंट है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ ए कंपनी, बी पॉइंट आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ कंपनी ऑफ क्रिएशन ऑफ कंपनी, सी पॉइंट आपका on the basis of certificate of incorporation bank or can open account without any other introduction, डी पॉइंट है आपका सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट इज रिक्वायर्ड बोथ बाय द पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज। यहाँ जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी दैट इज ए बी सी आर करेक्ट। दैट इज ए पॉइंट क्या है कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी, बोलते सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो होता है बर्थ सर्टिफिकेट होता है किसी भी कंपनी के लिए। फिर बी पॉइंट जो बोलता है वो बोलता है कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो होता है एक तरीके का कंक्लूसिव एविडेंस होता है कि उस डेट को कंपनी क्रिएट किया गया है। फिर सी पॉइंट बोलता है कि उसी सर्टिफिकेट के बेसिस पे जो इनकॉर्पोरेशन का होता है उसके ऊपर बैंक अकाउंट। यहाँ पे जो जीआईबी कोर्स का जो पैकेज अभी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, एकदम डिस्काउंटेड प्राइस में 80% ऑफ में है। यहाँ पे अगर आप जीआईबी का जो वीडियो कोर्स का पैकेज देखेंगे उससे वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा, अकाउंटिंग का केस स्टडी या न्यूमेरिकल का वीडियो होगा, लीगल का सिचुएशन एनालिसिस का वीडियो होगा, 13,500 क्वेश्चन बैंक के नोट्स पीडीएफ में और 30 मॉक टेस्ट होंगे। 2 तरह के जीआईबी के कोर्स है कि पीपीटी वीडियो कोर्स, जो कि अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ जैसे आप देख रहे हो कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड है, वो होता है पीपीटी वीडियो कोर्स, ठीक है, जिसमें जीआईबी का प्रिंसिपल से लीगल करेंगे उसका दाम है 400 रुपये, जीआईबी का अकाउंटिंग करेंगे उसका दाम है 500 रुपये, जीआईबी का कॉम्बो पे करेंगे यानी 3 पेपर एक साथ करेंगे दाम 1000 रुपये। फेस टू फेस वीडियो कोर्स करेंगे जिसमें मैंने भी बोर्ड पे आके पढ़ाया, समझाया, बताया, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा सेलिंग का है और ज़्यादा पावरफुल कोर्स है, ज़्यादा रिजल्ट भी आता है। अगर आप वो कोर्स करते हैं ज़्यादा जीआईबी का प्रिंसिपल्स हो या लीगल उसका दाम है 800 रुपये, जीआईबी का अकाउंटिंग उसका दाम है 1000 रुपये और जीआईबी का कॉम्बो पे करेंगे दाम है 2000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर है 4 times 9 685 दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट में जाकर www.jibstudymaterial.com, email ID हो जाएगा sirse3@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, ठीक है। थैंक यू।